स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए दोस्तों, आज हम लेके आए हैं हिंदी इलेक्टिव क्लास 11 के हिंदी इलेक्टिव के ऑब्जेक्टिव सवालों को। ये सारे सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं परीक्षा की दृष्टि से, और इसमें मैं 40 प्रश्नों का एक सेट लेके आया हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला सवाल क्या है। पहले सवाल को देखने से पहले ये देख लीजिए कि एक पैसेज दिया हुआ है। ये क्या है? एक आपका पैसेज है, और ये जो नीचे में जो क्वेश्चंस होंगे वो इसी पैसेज से बेस्ड होंगे। तो चलिए मैं क्वेश्चंस को करवा देता हूँ। पहला सवाल क्या है, देखिए। पहला सवाल है कि हंसी किसकी अभिव्यक्ति है? तो किसकी अभिव्यक्ति है? तो भीतरी आनंद की। किसकी होती है? ऑप्शन नंबर सी, भीतरी आनंद की। दूसरा नंबर है कि जितना हंसोगे उतना बढ़ेगी क्या? तो जितना हंसोगे उससे क्या बढ़ता है? तो ऑप्शन नंबर डी, आयु बढ़ता है। ठीक है, आयु। आगे आते हैं तीसरे नंबर सवाल की ओर। तीसरा नंबर में है कि कौन अपने कर्मों पर हमेशा खींचता रहता था? तो अपने कर्मों पर खींचता रहता था कौन? हेरिक्लेस, ऑप्शन नंबर ए। चलिए चौथा नंबर देखते हैं कि जीवन का दूसरा नाम क्या है? तो जीवन का दूसरा नाम जिंदा दिली भी होता है, हंसी खुशी भी होता है, प्रसन्नित रहना भी होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। चलिए आगे आते हैं। आगे देखिए, ये एक पैसेज का भाग मतलब कविता दिया हुआ है, और इस कविता से ये कविता को आप लोग पढ़ लेंगे, और कविता से लेकर ही नीचे में सवाल दिए हुए हैं। तो चलिए इसको सवाल को करवा देता हूँ। मधु की तुलना किससे की गई है? तो किससे की गई है? तो मनुष्यता से, ऑप्शन नंबर सी। 5 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। छठा देखते हैं, कवि को अपने पूर्वजों की याद कब आती है? तो कवि को अपने पूर्वजों की याद कब आती है? तो वो आती है ऑप्शन नंबर ए, मधुमक्खियों को देखकर। क्या होगा दोस्तों? मधुमक्खियों को देखकर। सातवां नंबर देखिए, कवि ने किसे एक बाघ की संज्ञा दी है? तो किसे दी है संज्ञा? देश को। उसने कहा है कि हमारा देश एक बाघ की तरह है। चलिए बढ़ते हैं आठवें नंबर में। आठवां नंबर है, पूर्वजों के संबंध में इनमें से कौन सी बात सही है? तो अगर देखा जाए तो ये ऑप्शन नंबर बी, वे किसी के साथ भेदभाव नहीं करते थे। ये ऑप्शन सही है। पूर्वज लोग जो होते थे मिलजुल कर रहते थे, भेदभाव नहीं करते थे। नौ नंबर देखते हैं, भारत का पहला छापा खाना कब खुला था? तो ये कब खुला था? तो ऑप्शन नंबर बी, 1956 में खुला था। 10वां नंबर देखते हैं कि वर्तमान में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र का नाम है। अभी का वर्तमान समय में जो दैनिक समाचार पत्र आता है उसका क्या नाम है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए, हिंदुस्तान। आगे आते हैं 11 नंबर। देखिए पहले इस 11 नंबर का सवाल को देखते हैं। 11 नंबर में है, निम्न में से कौन एक समाचार चैनल है? तो इसमें आप लोग को पता ही होगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है, और हम लोग को देखते रहते हैं आज तक चैनल। ये एक समाचार चैनल है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। 12 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अखबार नहीं है? तो अखबार नहीं, ऑप्शन नंबर डी, एक अखबार नहीं है। आगे बढ़ रहे हैं। इसमें क्या आ गया? 12 तक हो गया, तो 13 देखते हैं। 13 है, रिपोर्टर को हिंदी में क्या कहते हैं? तो रिपोर्टर को हिंदी में कहते हैं ऑप्शन नंबर ए, संवाददाता। 14 नंबर देखते हैं, संचार प्रक्रिया की शुरुआत कहाँ से होती है? तो अगर संचार जो होता है एक प्रोसेस से चलता है, एक प्रक्रिया होता है, एक स्टेप बाय स्टेप 2-3 प्रक्रिया होता है। तो अगर शुरुआत का स्टेप पूछा जाए तो शुरुआत का स्टेप जो होता है वो ऑप्शन नंबर ए, स्रोत या संचारक होता है। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर में देखते हैं कि संपादक का नाम पत्र स्तंभ प्राय समाचार पत्र किस पृष्ठ पर प्रकाशित होती है? तो किस पर होती है? वो संपादक के पृष्ठ पर, ऑप्शन नंबर सी। 16 नंबर देखते हैं, इनमें से कौन रिपोर्ट लेखन की विशेषता नहीं? रिपोर्ट लेखन की विशेषता कौन सी नहीं है? तो ये हो जाए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 17 नंबर देखते हैं। 17 नंबर में है, देखिए मैं इसको थोड़ा सा ये 17 देखते हैं कि किसी एक विषय पर विचार प्रधान एवं गद्य प्रधान अभिव्यक्ति को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है ऑप्शन नंबर डी, लेखक। ये लेखक नहीं, आलेख लिखा हुआ, आलेख कहा जाता है। 18 नंबर देखते हैं, फीचर लेखन की विशेषता नहीं है।
तो ये कौन सी विशेषता नहीं है? तो 18 का ऑप्शन नंबर डी, तय ढांचा का अभाव जो है ये विशेषता नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। ये एक मुहावरा टाइप का दिया हुआ है, ये मुहावरा दिया हुआ, इस मुहावरा से लेकर नीचे में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता है। तो प्रस्तुत पंक्तियों का रचयिता कौन है, इसमें ऑप्शन में देख लेते हैं। तो 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूरदास है। कौन है? सूरदास है। 20 नंबर देखते हैं, प्रस्तुत पद्यांश किस भाषा में है? तो ये है 20 नंबर का सी है। क्या है? ब्रज भाषा में है, ब्रज भाषा। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 21 नंबर में देखते हैं कि यहाँ वक्ता कौन है। यहाँ वक्ता कौन है? तो यहाँ वक्ता है गोपी, ऑप्शन नंबर बी। 22 नंबर में देखिए, उपयुक्त पद्यांश में कौन सा भाव प्रकट हुआ है? तो वो हुआ है ईर्षा का भाव, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे आते हैं। सूरदास किसके उपासक थे? तो वो किसके उपासक थे? सूरदास ऑप्शन 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्री कृष्ण के उपासक थे। 24 नंबर में है, कबीर के पदों में किस पर व्यंग किया है? तो कबीर ने हमेशा जो होता है कि मूर्ति पूजा, अंधविश्वास और तीर्थ यात्रा ये सब का विरोध किया है। तो इसमें देखा जाए तो जो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 25 नंबर देखते हैं। 25 नंबर में है, कटी टेढ़ो हवे आवती में कटी से क्या तात्पर्य है? तो क्या है 25 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या बात कर रहा है? कमर का बात कर रहा है। 26 देखते हैं, नींद में से कौन सा जोड़ा बेमेल है? तो ये 26 का है आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। 27 देखते हैं, पद्माकर को कविराज शिरोमणि की उपाधि किस राजा ने दी थी? तो ये उपाधि दिया था ऑप्शन नंबर सी, जयपुर नरेश ने। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए ये इसमें देखिए, इसमें भी एक पैसेज का बात किया हुआ है। में एक पैसेज, ये इसको प्रोज भी बोल सकते हैं, जो किसी आपकी किताब में से किसी कहानी से लिया गया है। तो चलिए देखते हैं पहले सवाल के ऊपर। 28 नंबर में, प्रस्तुत पंक्तियाँ किस पाठ से ली गई है? तो किससे ली गई है? तो ऑप्शन नंबर बी, दोपहर का भोजन से लिया गया है। 29 नंबर देखते हैं, उपरोक्त पद्यांश में वक्ता कौन है? तो वक्ता कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए, सिद्धेश्वरी है। चलिए 30वां नंबर देखते हैं। 30 नंबर में है कि दिमाग उसका बड़ा तेज है, यह कथन किसके बारे में है? तो ये कथन है मोहन के बारे में, ऑप्शन नंबर डी। 31 में है, उपरोक्त पंक्तियों का रचयिता कौन है? तो यह है अमरकांत, ऑप्शन नंबर सी। आगे आते हैं। आगे में है ये 32 नंबर में सवाल देखिए। 32 में है कि भर दोपहर में वो अंधेरे के डर से कांपने लगते थे, आदमी को डराना कितना आसान है, यह पंक्ति किस पाठ से है? तो ये 32 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टॉर्च बेचने वाला। गूंगे पाठ में गूंगा किस तरह अपनी बातें दूसरों के सामने प्रकट करता है? तो गूंगे क्योंकि वह तो बोल नहीं सकते, तो इशारों से प्रकट करता है, ऑप्शन नंबर ए। 34 नंबर है, हामिद के पिता की मृत्यु किस बीमारी से हुई थी? तो 34 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हैजा से हुआ था। 35 देखते हैं। 35वां में है, नींद में से कौन हामिद के साथ ईद का मेला देखने नहीं गया था? और कौन नहीं गया था? तो वो था मुर्तजा, मुर्तजा नहीं गया था। 36 देखते हैं, मुंशी चंद्रिका प्रसाद ने कसम रखने के लिए क्या मांगा? तो 36 का हो जाएगा, उसने गुड़ मांगा, ऑप्शन नंबर सी। 36 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं 37 नंबर में क्या है। अंडे के छिलके किस प्रकार की एकांकी है? तो ये किस प्रकार की एकांकी है? तो से हो जाएगा ये पारिवारिक एकांकी है, ऑप्शन नंबर सी, पारिवारिक एकांकी। 38 नंबर में देखते हैं। 38 नंबर में, अंडे के छिलके पाठ के आरंभ में अम्मा जी की कैसी तस्वीर उभरती है? तो अम्मा की तस्वीर कैसी है? तो वो है परंपरावादी स्त्री का तस्वीर, ऑप्शन नंबर ए। 39 नंबर देखिए, वीना कौन सी पुस्तक पढ़ती थी? तो वीना कौन सी पुस्तक पढ़ती थी? तो वो है 39 का ऑप्शन नंबर सी, चंद्रकांता। देखिए आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर सवाल, ये आपका आखिरी सवाल है। ये क्या है, वीना और राधा के मध्य क्या संबंध है? तो वो संबंध है ऑप्शन नंबर डी, देवरानी जेठानी का। तो ये रहे आपके सवाल, सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इसी बेस पर आप लोग तैयारी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।